शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। इस श्लोक में एक शब्द इतना बड़ा है कि उस शब्द को सुनने के लिए हनुमान जी भी तरसते हैं, उस शब्द को सुनने के लिए शंकर जी भी तरसते हैं, उस शब्द को सुनने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी तरसते हैं कि ये शब्द कभी हमारे लिए प्रयोग हो। और वो शब्द क्या है कि भगवान मनश्चक्रे, भगवान गोपियों से मिलने के लिए मन बनाते हैं। ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला आज तक कि ठाकुर जी मन बनाते हैं किसी से मिलने के लिए। सब ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, सब ठाकुर जी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर जी तुम्हारे पास आना चाहें। इसीलिए ब्रज की गोपियों के लिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भक्ति को यदि एक भाषा में कहना हो तो नारद जी आप क्या कहेंगे? तो नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। यदि आप मुझसे प्रेम की परिभाषा पूछ रहे हो तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं ब्रज की गोपियां, केवल बस, इससे आगे कुछ बोले ही नहीं, बस उनको देख लो, वही है प्रेम। और कैसा है उनका प्रेम? एक आध कोई लक्षण बता दीजिए नारद जी। तो नारद जी पहले तो कहते हैं प्रेम स्वरूपम उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और जिसका वर्णन हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कहते हो कि गोपियों का प्रेम बताओ, तो तत् सुखे सुखित्वम। गोपियों का प्रेम कैसा है? बोले जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न उसमें हम प्रसन्न, ये प्रेम है गोपियों का। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए, लेकिन गोपियां कोई पीछे ही नहीं पड़ी रही। कहां चले गए, क्यों चले गए, कैसे चले गए? अगर ठाकुर जी को मथुरा जाने में सुख मिल रहा है, ठाकुर जी को द्वारिका जाने में सुख मिल रहा है, ठाकुर जी को इस कार्य में सुख है, तो जिसमें हमारे प्रेमी को सुख उसमें हमारा सुख। ये गोपियों की नहीं की। ऐसी ब्रज गोपियों से मिलने के लिए ठाकुर जी ने मन बनाया। और ठाकुर जी मन बनाते हैं, ये बड़ी बात है। यथा ब्रज गोपिका, भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार करने का मन बनाया। और मन बनाते हुए समस्त ब्रह्मा की रात्रियों को एकत्रित किया। और जैसी शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई, उन समस्त गोपियों के साथ में ठाकुर जी ने रास विहार किया। सब गोपियां अपने अपने कार्यों को यथावत स्थान पर विराम दे करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। इतनी सारी गोपियां भगवान से मिलने के लिए रास भूमि में पहुंची, सबके घरों पर भाई बंधु मित्र, सबके पति परिवार, सबने रोका नहीं। और इतनी गोपियां ठाकुर जी से मिलने के लिए गई, पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई। इसके पीछे कारण क्या है? तब यहां लिखा योग मायाम उपाश्रित। भगवान ने रास विहार योग माया के आश्रय में आश्रित होके किया। योग माया किसे कहते हैं? देवी भद्रकाली, वैष्णो देवी। भगवान के उनके आश्रय में आकर के रास विहार किया। मतलब जितनी गोपियां ठाकुर जी के संग रास विहार के लिए आई, उन सबके घर पर योग माया ही गोपियों का रूप धारण करके बैठी थी। रास का मतलब ठाकुर जी अपने भक्त से मिलने का मन बनाए, वही रास। भक्त भगवान से मिलने का मन बनाए, वो रस।
रस और रास में यही अंतर है। रास विहार के पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत और तत्पश्चात भगवान ब्रज से मथुरा को प्रस्थान किए। कंस ने अक्रूर जी को भेजा और कहा जाइए जाकर के वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर के आई। ब्रजवासियों के मध्य से अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के मथुरा पधारे। मथुरा में आकर के ठाकुर जी ने मुष्टिक चानूर का उद्धार किया। सब लोग बिल्कुल सावधानी से थोड़ी देर विराजें और थोड़ी देर बाद ही बस कथा का विराम होगा। मुष्टिक चानूर आदि का सबका ठाकुर जी ने संहार किया। कंस को एक धनुष प्राप्त था भगवान शिव से और वरदान मिला था कि इस धनुष को कोई और नहीं तोड़ सकता, केवल नारायण तोड़ सकते हैं, और जिस दिन भी इसको तोड़ देंगे उसी दिन तुम्हारा वध हो जाएगा। आज भगवान कृष्ण ने आते ही मथुरा में सबसे पहले उस धनुष का भंजन किया और रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों से युद्ध करते हुए 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए दुष्ट कंस को उठा करके ठाकुर जी ने नीचे धरती पर पटक दिया और ऊपर से गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। सब मथुरा के लोग आनंदित हो गए, नाचने लगे, गाने लगे। ब्रजवासी सब कंस के ताप से संतप्त थे, लेकिन आज ठाकुर जी ने उस कंस को समाप्त कर दिया। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया। तत्पश्चात ठाकुर जी अब ब्रज वृंदावन लौट करके नहीं गए। अब सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए उज्जैन ठाकुर जी पधारे और वहां सांदीपनी महाराज से ठाकुर जी ने विद्या ग्रहण की। वहीं पर ठाकुर जी को अपने अभिन्न सखा सुदामा जी मिले, जिनकी कथा कल के कथा के प्रसंग में रहेगी। लौट करके भगवान वापस मथुरा पधारे। राजा धीराज महाराज श्री कृष्णचंद्र महाराज भगवान का अब नाम हो गया। अभी तक कृष्ण कह के, कान्हा कह के, कन्हैया, गोविंद, गोपाल कह के सब ब्रजवासी बुलाते थे, लेकिन अब सब लोग महाराज धीराज कह करके ठाकुर जी को बुलाते हैं। मथुरा के अच्छा एक बात आपको सदैव एक बात याद रखिएगा, भगवान कृष्ण कभी राजा नहीं बने। वे ना तो कभी मथुरा के राजा बने और ना ही कभी द्वारिका के राजा बने। जब तक ठाकुर जी मथुरा में थे तब भी राजा उग्रसेन था, और जब ठाकुर जी द्वारिका गए तब भी राजा उग्रसेन ही था। राजा राज पदवी पर ठाकुर जी कभी नहीं बैठे। ठाकुर जी सदैव नेतृत्व करते थे, राजा को बताते थे कि तुम ऐसा करो। एक सांकेतिक रूप से संकेत करता थे ठाकुर जी, लेकिन फिर भी जनता प्रजा सब राजा ठाकुर जी को ही मानती थी। हस्ताक्षर उग्रसेन के चलते थे, राज पदवी पर उग्रसेन बैठता था। कंस के पिताजी मतलब भगवान के नाना जी। ठाकुर जी ने उग्रसेन को राजा बनाया। वृंदावन की बड़ी याद आई तो उद्धव को वृंदावन भेजा, जाओ जाकर के ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को हमारा संदेश सुना करके आओ। बंधुओं, वास्तव में उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजने का केवल एक कारण था ठाकुर जी का। उद्धव ज्ञानी है, उद्धव योग्य है, उद्धव पराक्रमी है।